भाई वाह बिटिया, इस छो उम्र में पर्यावरण से प्रेम वाकई काबिल तारीफ है। ससुर जी के मित्र तो बाकायदा उसकी पीठ ठोंक कर गए हैं। हालांकि मानसी को कभी कभी लगता है कि उसका पर्यावरणीय प्रेम घर में सबका जीना मुहाल कर रहा है। पापा, आपने बैग में रुमाल रखा? हाँ रख लिया। और टॉवल नैपकिन? हाँ बाबा, वो भी रख लिया। मिष्टी के सवाल से पापा कुछ झुंझलाए। 8 साल की बिटिया मिष्टी आजकल सबकी नाक में दम किए है। दादी, अब से नो पेपर नैपकिन। नेहा बुआ, आपकी पर्स में इतने टिश्यू पेपर क्यों है? कौन सी बूटी सुंघा दी गई है इसको? टिश्यू और पेपर नैपकिन की ये दुश्मन हो गई। पहले ही जेब और बैग में सामान होता था, अब रुमाल और हैंड टॉवल संभालो। मिष्टी के पापा झुंझलाते तो मिष्टी कहती, बस 21 दिन पापा, मैंने सुना है 21 दिनों में आदत पड़ जाती है। बिना टिश्यू और पेपर नैपकिन के काम चलाने की आदत पड़ ही जाएगी। भाई, गलत क्या है? कोई अच्छी चीज सीख कर आई है तो सपोर्ट करो। दादाजी पोती के पक्ष में कहते तो मानसी को बहुत अच्छा लगता है। वो जानती है कि मिष्टी ननिहाल से आने के बाद बदली बदली सी क्यों है। मामी मामा, उनके बच्चे सौम्य और राजुल, नाना नानी, इन सबसे वो आजकल बहुत प्रभावित है। कुछ मायनों में उसका ननिहाल खास है। वहाँ के तौर तरीकों से प्रेरित हो पेपर नैपकिन और टिश्यू पेपर पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई मेहमान आता है तो नैपकिन मांगने की एवज में उसको मिष्टी से वृक्षों की कटान पर लेक्चर सुनने को मिलता है। भाई वाह बिटिया, इस छो उम्र में पर्यावरण से प्रेम वाकई काबिल तारीफ है। ससुर जी के मित्र तो बाकायदा उसकी पीठ ठोंक कर गए हैं। हालांकि मानसी को कभी कभी लगता है कि उसका पर्यावरणीय प्रेम घर में सबका जीना मुहाल कर रहा है। मिष्टी का पेड़ों से प्रेम नया नहीं है। एक बार हरसिंगार का पेड़ कीड़े लग जाने के कारण माली ने काट दिया तो मिष्टी ने 2 दिन अफसोस मनाया। मिष्टी की इसी संवेदनशीलता को उसके नाना ने पहचाना और उसकी ऊर्जा का प्रवाह उस ओर मोड़ा जो कल को बेहतर बना सकता है। आज से पहले कई बार मानसी ने महसूस किया था कि मिष्टी में शो ऑफ करने की आदत पनप रही है। 2-3 कमरों में सिमटा मानसी का मायका और 5-6 कमरों वाले 2 मंजिले ससुराल के मकान का फर्क समझना ठीक है, पर उसको जाने अनजाने जताना मानसी को पसंद नहीं था। पर मिष्टी को अपने मामा मामी के बच्चों के सामने अपने घर का वैभव जताने में बहुत सुकून मिलता है। हमारे नए गेस्ट रूम वाले वॉशरूम में पापा ने हाथ पोंछने के लिए वैसे ही टिश्यू पेपर का डिस्पेंसर लगवाया है जैसे एयरपोर्ट और बड़े बड़े होटल में लगा होता है। मिष्टी ननिहाल में अपने ममेरे भाई बहन सौम्य और राजू से कहती तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती और वो और बढ़ चढ़कर बताने लगती, और क्या एकदम नर्म मुलायम टिश्यू पेपर निकलते हैं उससे। मिष्टी की बातें सुनकर राजुल और सौम्य कभी आश्चर्य करते तो कभी संकोच से सिमट जाते। दादा दादी के घर में टिश्यू पेपर और पेपर नैपकिन इफरात में जहां तहां रखे रहते हैं, पर ननिहाल में तो स्नैक्स इत्यादि खाने के बाद हाथ धोने का रिवाज था। मामी पेपर नैपकिन दो। नाश्ते के समय मिष्टी मांगती तो मामी दुलार से बोलती, पेपर नैपकिन तो है नहीं मिष्टी रानी, पर ये बहुत ऑयली है। मिष्टी मुंह बनाकर बोलती तो मामी हंसकर कहती, अरे घर भर में 10 चक्कर लगाओ सब हजम होगा। फिर कचौड़ी है तो ऑयली तो होगी ही, पर उसने तो बुआ और दादी को पराठे कचौड़ी पर लगा घी तेल पेपर नैपकिन से सुखाते देखा था। एक बार घी लगाओ और फिर सुखाओ, ये बात तो मुझे कभी समझ न आई। अरे सुखाना है तो कम तेल लगाओ। मानसी की मम्मी यानी मिष्टी की नानी बड़बड़ाती, अब मैं हाथ का तेल कैसे साफ करूं नानी? मिष्ट प्रश्नवाचक चिन्ह पूछती तो जा जाकर हाथ धो आ, जवाब मिलता। टीवी पर कार्टून देखते हुए हाथ धोने के लिए उठना मिष्टी को बहुत खलता। हमारे यहाँ थे पेपर नैपकिन, मम्मी रखकर भूल गई होंगी। भाभी की बिटिया राजुल पेपर नैपकिन नहीं है, इस बात पर सफाई देती। राजुल और सौम्य भी पेपर नैपकिन नहीं है, इस बात को लेकर शर्मिंदा होने लगे थे। हमारे घर में वो तौर तरीके क्यों नहीं है जो मिष्टी के घर पर हैं। ऐसा भाव भाई भाभी के बच्चों में पसरता देख मानसी ने एक दिन अकेले में मिष्टी को धमकाया। बात बात में हमारे घर में ये, हमारे घर में वो, यह सब कहने की जरूरत नहीं। याद रखो, ये मेरा भी घर है। तो आप अपने घर के लिए टिश्यू पेपर क्यों नहीं ले आती? नाश्ता करते समय टीवी पर कार्टून देखने का मजा ही किरकिरा हो जाता है।
मिष्टी की ये बात उसके नाना यानी मानसी के पापा ने सुनी, तो वो शाम को सब्जी और दूध के साथ पेपर नैपकिन के 2 पैकेट लेकर आए और मिष्टी को पकड़ाकर बोले, बिटिया रानी ये तुम्हारे लिए है। क्यों दादू हमारे लिए क्यों नहीं? मिष्टी की हमउम्र अनुभा भाभी की बेटी राजुल ने ईर्ष्या भाव से पूछा। तो वो दुलार से बोले, अब मिष्टी की आदत है, पर हमारी राजुल को ये बुरी आदत नहीं है। नाना जी पेपर नैपकिन इस्तेमाल करना तो अच्छी आदत है, वहाँ तो डाइनिंग टेबल पर रखा रहता है, किचन में भी है और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल पर भी, मिष्टी ठुनक कर बोली। तो सौम्य ने भी उत्साह में उसके सुर से सुर मिलाया, और हाँ दादू, जैसे एयरपोर्ट के वॉशरूम में टिश्यू पेपर की मशीन होती है न, वैसे बुआ के घर में गेस्ट रूम के वॉशरूम में है। सौम्य की बात पर पापा मुस्कुरा दिए, फिर मिष्टी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, एक दिन में तुम कितने नैपकिन का इस्तेमाल करती हो? मिष्टी ने अपनी आंखें नचाई, कुछ सोचा, फिर शायद 6, 7 या फिर इससे भी ज्यादा। अगर 7 के हिसाब से ले तो महीने के 30 दिन के हिसाब से 210। अब जरा इस पैकेट में देखकर बताओ कितने टिश्यू पेपर है? 48, मिष्टी झट से बोली। यानी एक पैकेट में 4 दर्जन के हिसाब से एक महीने में लगभग 4.5 पैकेट और साल में हुए तकरीबन 53। बाप रे, साल में इतने पैकेट? सौम्य आश्चर्य से मुंह पर हाथ धरते हुए बोला। पापा मिष्टी का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहते हैं, यह अब तक मानसी को समझ में आ गया था। पेपर नैपकिन के लिए कितने पेड़ों को काट दिया जाता है न पापा? मानसी बोली। तो पापा मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो हम पेपर नैपकिन इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी चाहती हूँ मेरी ससुराल में पेपर नैपकिन इस्तेमाल न हो, पर वहाँ पर सब लोग पर्यावरण के लिए इतने सेंसिटिव नहीं हैं। कहकर उसने तिरछी निगाह से मिष्टी को देखा। पर मम्मी, बार बार हाथ धोने से भी तो पानी कितना वेस्ट होता है। पर मिष्टी, पेपर नैपकिन यानी कागज बनाने की प्रक्रिया में तो लाखों लीटर पानी की बर्बादी होती है। पापा अच्छे से होमवर्क करके बैठे थे, इसलिए बता रहे थे, जानते हो बच्चों, पहले सूखे पेड़ को काटा जाता था, पर जब से इसका इस्तेमाल बढ़ा है, तब से हरे भरे पेड़ भी काटे जा रहे हैं। हमारे घर में तो खूब इस्तेमाल होते हैं टिश्यू पेपर। कहते वक्त मिष्टी की आंखों में वही शर्मिंदगी थी, जो कुछ देर पहले राजुल की आंखों में पेपर नैपकिन न होने की वजह से थी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते। कंधे उचकाते हुए सौम्य के स्वर में वैसा ही दर्प था जैसा गेस्ट रूम के वॉशरूम में टिश्यू पेपर वाला डिस्पेंसर लगाने की बात बताते हुए मिष्टी की आंखों में था। देखा, तभी हमारे घर में पेपर नैपकिन नहीं है। राजुल ने घर में पेपर नैपकिन न होने की भड़ास निकालते हुए मिष्टी को चिढ़ाया। अच्छा, घर पर तो नहीं है, पर बाहर डिस्पेंसर से जरूरत से ज्यादा नैपकिन निकालकर सब मटियामेट करते देखा है मैंने। अनुभा भाभी ने राजुल को टोका, पर मिष्टी मुंह बनाए बैठी रही। पापा थैंक्स, इलाज मैं भी ढूंढ रही थी, पर कैसे और क्या समझ नहीं पा रही थी। मानसी फुसफुसाई। मुझे नहीं चाहिए, ये आप दुकान में वापस कराओ। मिष्टी ने पेपर नैपकिन का पैकेट अपने नाना को थमाया, तो अनुभा भाभी बोली, वापस करने की जरूरत नहीं है। कल को कोई और आया जिसका काम इसके बगैर न चलता हो, तब काम आ जाएंगे। पर इसके बगैर काम चलाना इतना मुश्किल क्यों है? इसका अल्टरनेटिव ढूंढकर उसे बताओ, तो क्या वो नहीं समझेगा? मानसी ने नाटकीय अंदाज में भाभी से कहा, तो वो बोली, ऑल्टरनेटिव तो बहुतेरे हैं। हमारी मिष्टी तो ढूंढ लेगी, अब हर कोई इस जैसा समझदार नहीं होता ना। मिष्टी मामी की बात पर फूल गई। अब बड़ी जिम्मेदारी उसे निभानी है, कुछ ऐसा तेजस्वी भाव उसके चेहरे से झलका। जाओ रख दो संभालकर, पर कोशिश करना रखे ही रहें। कहकर पापा हंस दिए, फिर गंभीरता से बोले, बेटा, मैं तो बस इनका नजरिया बदलना चाहता था। पेपर नैपकिन होना न होना संपन्नता का मानक न होकर संवेदनशीलता का हो। इसके अलावा भी आपने उसे बहुत कुछ समझाया है पापा। वो धीमे से बुदबुदाई और सहसा विचारों का घेरा तोड़कर बाहर आई, तो देखा सासू माँ झुंझला रही थी। जब से अपने ननिहाल से आई है बौरा गई है। सारे घर के नैपकिन हटवाकर तौलिए रख दिए। अब इन्हें धोते सुखाते फिरो। एक बार मन में आया सासू माँ से मिष्टी की सनक के पीछे की कहानी कह दे, पर तभी विचार बदल दिया जब उन्हें नेहा से कहते सुना। वैसे ये कहती तो गलत नहीं है, इन कुछ सालों से ही हम पेपर नैपकिन पर निर्भर हुए हैं,
वरना तो तौलिए भी कहाँ होते थे, पुराने कपड़ों के टुकड़े काटकर ही हाथ पोंछे जाते थे। हाँ, और अब इसे डिस्करेज न करो, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, कहकर उसने मुझे ऐसा इमोशनल किया कि मैंने पर प्रश्नवाचक चिन्ह से टिश्यू पेपर हटा दिए। पेड़ों के लिए आई स्पोर्ट मिष्टी। नेहा ने थम्स अप करके मिष्टी का उत्साह बढ़ाया तो मानसी मुस्कुरा दी।